तो दोस्तों कल मैच हम लोग हार चुके हैं। ऑब्वियसली 1-0 का लॉस हम लोग ले चुके हैं। पहले दिन में जो एक्सपेक्टेशन था कि पहला मैच हम लोग एक पॉजिटिव रिजल्ट के साथ ख़त्म करेंगे, लेकिन हुआ नहीं, 1-0 से हार गए। लेकिन चीज़ क्या है, कल के मैच के बाद ओल्ड ट्रैफर्ड के जितने सारे क्राउड थे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपलोड किए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है मेरे भाई, कल से मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ। ट्विटर बताओ, ट्विटर में मैं ज़्यादा रहता हूँ, उसके बाद इंस्टाग्राम बताओ, यूट्यूब बताओ, सारी जगह पे फैन पेज बताओ, राइवल फैन पेज बताओ, न्यूट्रल फैन पेज बताओ, या फिर ऑफिशियल पेजेस बताओ, सारे जगह पे एक चीज़ है कि भाई सारे लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड का बहुत तारीफ कर रहे हैं। फाइनली बहुत सालों बाद, 1.5-2 सालों बाद, क्योंकि ये 2 सालों में हम लोगों ने ट्रॉफी भी जीता है, ये 2 सालों में हम लोगों ने अच्छा फुटबॉल भी खेला है, मतलब बड़ी टीम को हराया भी हम लोगों ने, हारा भी है। लेकिन ये तारीफ हम लोग ज़्यादा अचीव नहीं कर पाई, या फिर मैंने तो नहीं देखा इतना तारीफ भैया मैनचेस्टर का पिछले 2-3 साल से कोई कर रहा है। क्यों पता है? क्योंकि फुटबॉल, देखो कुछ भी आप करो, अगर आप अच्छा फुटबॉल खेलते हो लोग आपका गारंटी फैन हो जाएंगे। अगर आप अच्छा फुटबॉल दिखाते हो, अच्छा आप शोकेस दिखाते हो फुटबॉल का फील्ड पे, तो लोग भैया आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपका राइवल बताओ, आपका खुद का फैन पेज बताओ, या फिर न्यूट्रल जो फैंस होते फुटबॉल, सारे लोग आपके पीछे पड़ेंगे, या फिर आपका वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जो मैं कल रात से फॉलो कर रहा हूँ कि यूनाइटेड के बारे में इतना पॉजिटिविटी, हारने के बाद, मतलब ट्रॉफी वगैरह तो नहीं जीते हम लोगों ने, हराया भी नहीं, ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं किया कि बड़े टीम को हरा दिया, बड़े टीम को पेल देंगे, 1-0 से हार गए। लेकिन उसके बाद जो ये कॉम्प्लीमेंट, ये फिर जो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि कल एक स्वाद या फिर कल एक आमोरी मैसेज दे दिए है कि भाई हम लोग ग्रो कर रहे हैं। और कल आमोरी ये भी बोले हैं कि कल का मैच एक एग्जांपल है कि ये प्रूव करता है इस साल हम लोग प्रीमियर लीग में हर एक टीम को हरा सकते। ये अगर गुदा, ये अगर कैरेक्टर, ये अगर टेक्निकल एस्पेक्ट में हम लोग काम करते हैं और हम लोग अगर ग्रो कर रहे हैं, तो भैया आने वाले 10-15 दिन बाद, 4-5 मैच के बाद, ये तो ब्लूप्रिंट है, ये तो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे न्यू खेल रहे, मैथ्यूज कुना बताओ, एमबीयू बताओ, सेस्को का डेब्यू हुआ, मतलब 20 मिनट के लिए बंदा आया, 20-25 मिनट के लिए बंदा आया, 90 मिनट खेला नहीं, तो मैच शार्पनेस अभी भी है नहीं। और भी केमिस्ट्री और भी कॉम्बिनेशन जब तैयार होगा, जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा, और भी अगर कुछ साइनिंग हम लोग करते हैं, बात करेंगे उसके बारे में भी, तो भैया ये टीम खतरनाक हो सकता है। और डेप्थ भी काफ़ी ठीक ठाक है अगर हम लोग अच्छे से मैनेज करें। रूबेन अमोरिम अगर अच्छे से मैनेज करे तो भैया एक लीथल साइड बन सकता है फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड। बात करेंगे कल के मैच के ऊपर, 4-5 पॉइंट को बात करेंगे। क्या पॉजिटिव पॉइंट हुआ? देखो एक्सपेक्टेशन मेरा बहुत ज़्यादा था नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वी नो दैट आर्सेनल से हम लोग जीते नहीं 2022 साल के बाद, या फिर 2021 साल के बाद, मोटा मोटी 3-4 साल से हम लोग आर्सेनल से भैया प्रीमियर लीग में जीते नहीं। ऑब्वियसली आर्सेनल के बाद एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, हम लोग ड्रॉ करते या फिर भैया हार जाते। एरिक टेन हैग के अंडर में 3-1 में हम लोग लास्ट टाइम जीते थे, उसके बाद भैया हम लोग जीते नहीं। लेकिन कल के मैच में पॉजिटिव क्या हुआ? देखो 4 से 5 पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। कल के मैच में वो क्या क्या चीज़ हुआ जो पिछले 3 साल से मैनचेस्टर में नहीं हो रहा था। पहला, हम लोग क्विक थे, हम लोग बहुत ज़्यादा क्विकली ट्रांजिशन कर रहे थे बॉल को। दूसरा, हम लोग एग्रेसिव थे, मैं बताऊंगा कैसे हम लोग एग्रेसिव थे। तीसरा, हम लोग का स्ट्रक्चर बहुत फ्लूइड स्ट्रक्चर था। चौथा, हम लोग डिफेंसिवली एक बढ़िया स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे थे। और पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग का बॉल रिटेंशन और हम लोग का बॉल रिकवरी चुम्मेश्वरी था। अब बात करते हैं एक एक करके। क्विक, देखो चीज़ क्या है ना, अगर आपको क्विक ट्रांजिशन करना है या फिर आपको क्विक बनना है, तो आपको टेक्निकल प्लेयर्स चाहिए जो बॉल के साथ फटाफट करके लिंकअप करे, जो बॉल के साथ मूव कर पाए, जो हम लोग कर पा रहे थे। क्योंकि हमारे पास ऊपर अगर 4 खिलाड़ी बताओ, एमबीयू बताओ, मैथ्यूज कुना बताओ, ब्रूनो फर्नांडिस बताओ, और आपका मेसन माउंट बताओ, ये चारों लोग भैया बॉल के साथ या फिर क्विक ट्रांजिशन में या फिर टेक्निकल एस्पेक्ट पे मक्खन है। डोरगू भाई साहब, बंदे ने क्या बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन लिया है। देखो डोरगू पिछले सीजन में बता रहा था, पिछला सीजन जो फुद्दू सीजन था, लेकिन डोरगू वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर भी था एंड काफ़ी डेवलप्ड खिलाड़ी भी था। जैसे डोरगू आया था पहला मैच में, 5-6-7-8 मैच बाद डोरगू बहुत मैच्योर भी हुआ। उसके बाद लेनी यूरो, मैथ्यूज डिलीट, सारे लोग, लुक शॉ, फूफा जी हमारे मेरे भाई। देखो मैं हमेशा कहता हूँ, या फिर मैनचेस्टर फैन जानते ही है, इंजर्ड फूफा जी, इंजर्ड लुक शॉ चूतिया है, लेकिन एक फिट लुक शॉ मेरे भाई, ही इज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द प्लेनेट। जब बंदा था 2-3 साल पहले फॉर्म में, तब उसको हम लोग क्या कहते थे? शवार्थ कहते थे, हमारा शवार्थ कार्लोस है लुक शॉ। तो भाई ही वाज द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द प्लेनेट। लेकिन
बॉडी फुद्दू, हमारा इंजर्ड रहता है फूफा जी। तो भैया ये सारे जितने सारे लोग हैं, सारे प्लेयर्स टेक्निकली बहुत सुपीरियर है, और जब ये औकात पे खेलेंगे भैया तो क्विक ट्रांजिशन तो होगा। कल हम बॉल के साथ काफी ज्यादा क्विक थे और फिटनेस लेवल में भी क्विक थे। ऐसा नहीं कोई भी बंदा मैदान पे लीजीनेस प्रोवाइड नहीं कर रहा था। हम लोग मोटा मोटी करके आर्सेनल जैसा ही भागे। कल आर्सेनल ने मोटा मोटी 118 या फिर 120 किलोमीटर भागे, हम लोग भी मोटा मोटी 110 किलोमीटर भागे। वो लोग ज्यादा भागे क्यों? क्योंकि बॉल तो हमारे पास ज्यादा था ना, तो उनको ज्यादा भागना ही था। तो भैया हम लोग बहुत ज्यादा क्विक थे, फिटनेस वाइज भी, बॉल को लेके भी, मतलब विद द बॉल भी और ऑफ द बॉल भी। सेकंड पॉइंट क्या है? एग्रेशन। दैट इज अ ह्यूज थिंग कि भैया हम एग्रेसिव थे। मैं आपको दिखाता हूं ये चार्ट भैया, देखो भैया हमारा स्ट्रक्चर कितना घुसा हुआ है, उनके हाथ में कितना घुसा हुआ है हमारा स्ट्रक्चर। आप मैथ्यूज कुना की बात करो, मेसन माउंट की बात करो, देखो हमारे पास कल नंबर 9 नहीं था, मैथ्यूज कुना नंबर 9 खेल रहे थे। माउंट और मैथ्यूज कुना का भैया ये पोजीशन शिफ्ट हो रहा था, मेक शिफ्ट हो रहा था, फ्लूइडिटी था, सिस्टम में फ्लूइडिटी था। ये तीसरा भी पॉइंट है, फ्लूइड मूव, क्योंकि हमारे जहां पे प्लेयर्स थे वो वहां पे रिजिड नहीं थे, वहां पे स्ट्रिक्ट नहीं थे। ब्रूनो फर्नांडिस और मेसन माउंट का प्लेस भी कभी कभी मूव हो रहा था, और मैथ्यूज कुना भी कभी कभी ड्रॉप कर रहे थे। मेसन माउंट नंबर 9 के पोजीशन में जा रहे थे, एम्बुमो कभी कभी नंबर 9 के पोजीशन में जा रहा था, एम्बुमो कभी कभी विंग बैक में आ रहा था। तो भैया फ्लूइड स्ट्रक्चर था। लोग थोड़ा सा ग्लिम्पसेस ऑफ टोटल फुटबॉल, उतना भी नहीं लेकिन थोड़ा सा, तो कहने का एक फ्लूइड सिस्टम भी था। और दूसरा पॉइंट की जो बात मैं कर रहा था, एग्रेशन, हम कितना सामने है, मतलब हम लोग ओपोनेंट हाफ में कल ज्यादा खेले। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई ये तो मैं कतई विश्वास नहीं कर सकता, आर्सेनल के साथ आप खेल रहे हो, ठीक है, होम गेम आप खेल रहे हो, ठीक है, हम लोग जानते हैं भाई ओटी पे ज्यादा दबदबा भैया है नहीं। पिछले 3 साल से हम लोग मैनचेस्टर का मैच देख रहे हैं, ओल्ड ट्रैफर्ड में हम लोग कमाल करते, घंटा कमाल करते, लेकिन 61% पोजीशन मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास कब से रह गया भैया? ये फुद्दू मिडफील्ड के साथ हमारे पास तो मिडफील्डर ही नहीं है। ब्रूनो फर्नांडिस जिस पोजीशन में खेल रहा है वो तो ब्रूनो का पोजीशन है ही नहीं, इधर नंबर 10 वो सामने खेलेगा, लेकिन बंदा डीप रोल प्ले कर रहा है। कैशमीरो बुढ़ा हो चुका है मेरे भाई, 61% पोजीशन उनका है मेरे भाई, 39% पोजीशन। एक्सजी बताओ तो उनका 1.31, हमारा 1.52। उन्होंने शॉट मारे 9, हम लोगों ने शॉट मारे 22, और ये रिकॉर्ड है भैया 2011 के बाद जो 8-2 से हराए थे आर्सेनल के साथ, 8-2 से हम लोग हराए थे आर्सेनल को, उसके बाद 20 से ज़्यादा शॉट आर्सेनल के खिलाफ हम लोग ये मैच में मारे। फाइनली आफ्टर 14 ईयर्स 22 शॉट मारे। अनफॉर्चुनेटली गोल नहीं हुआ, लेकिन 7 शॉट ऑन टारगेट, 393 पासेस, 83 पासेस एक्यूरेसी। आर्सेनल को हम लोगों ने कंफर्टेबल होने नहीं दिया भैया, 74% सिर्फ एक्यूरेसी उनका। भाई अब कहां पे, मतलब आप देखो, सिर्फ स्टैट देखो सारी जगह पे भैया, रनिंग बताओ, वॉकिंग बताओ, डिस्टेंस कवर्ड बताओ। डिस्टेंस कवर्ड में थोड़ा बहुत आर्सेनल आगे, क्योंकि आप जानते हो ऑफ द बॉल वो लोग खेल रहे थे, ऑन द बॉल हम लोग ज्यादा खेल रहे थे, उनको ज्यादा भागना था। तो भाई एक्सपेक्टेड गोल सब, मतलब भाई हर एक एस्पेक्ट पे आप डोमिनेट कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है मेरे भाई, हम लोग प्रीमियर लीग के लिए कंटेस्टेंट नहीं है, हम लोग टॉप 4 भी नहीं सोच रहे हैं। मैं तो भैया विदाउट मिडफील्डर और विदाउट गोलकीपर आएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैं तो टॉप 4 टॉप 6 के बारे में सोचूंगा भी नहीं। हम लोग एक मिडफील्डर भी चाहिए, हम लोग एक गोलकीपर भी चाहिए, हम लोग एक लूला टीम है। और आर्सेनल ड्रीम कर रहा है भैया उसको प्रीमियर लीग जीतना है, तो प्रीमियर लीग कंटेंडर के साथ अगर इस तरीके से हम लोग डोमिनेट करते, भाई मैं तो प्रिडिक्ट नहीं किया था। मैंने मतलब रिजल्ट का प्रिडिक्शन कभी हो सकता है 0-1, चलो एक नैरो विन ले ले आर्सेनल कॉर्नर से, लेकिन ये जो स्टैट है, ये जो गेम प्ले है भाई, इसका गेम प्ले का प्रिडिक्शन कोई माइकल नहीं ले सकता कि भाई इस तरीके से हम लोग डोमिनेट करेंगे। अब चीज क्या है, इसके ऊपर एक बार पॉइंट पे आते हैं कि हम लोग डोमिनेट कैसे किए। पहला चीज जो ये इसका चौथा पॉइंट भी है, दैट इज हम लोगों ने एक बढ़िया डिफेंसिव स्ट्रक्चर मेंटेन किया। डिलीट हैट्स ऑफ मेरे भाई, कल डिलीट ने जो गुदा दिखाया, कल जो एक्स का डिलीट हम लोगों ने देख लिया मेरे भाई डिफेंसिव जोन में। विक्टर गिकोरेश का डेब्यू हुआ, देखा आप लोगों ने? विक्टर गिकोरेश भैया डिलीट के जेब में है, वो भैया घर पे जाके जब अपना पैंट उतारेगा भैया, जेब में चेक करेगा, वॉलेट के साथ भैया विक्टर गिकोरेश को मिलेगा। विक्टर देखो चीज क्या कि मैं एक गेम के बाद ऑब्वियसली विक्टर गिकोरेश को मैं डाउन प्ले नहीं करना चाहता, लेकिन पोर्तुगीज लीग ना क्वेश्चन मार्क तो है। अब विक्टर गिकोरेश को भैया देखो, ये तो गारंटी हो गया, विक्टर गिकोरेश प्रीमियर लीग में फटाफट रिजल्ट आपको नहीं देगा। कम से कम 5-6 मैच बाद आपको विक्टर गिकोरेश को एंटिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि पोर्तुगीज लीग का जो पेस है या फिर स्पीड है, फिर डिफेंसिव स्ट्रक्चर है, प्रीमियर लीग का ये सारा चीज भैया बहुत ज्यादा चेंजेस है। सेस्को के भी कल डेब्यू हुआ, सेस्को भी उतना दिखा नहीं, उतना 25 से 30 मिनट खेला, 2-3 जगह पे होल्ड अप प्ले अच्छा था,
एक बंदे ने हेडर मारा, लेकिन शेस्को भी थोड़ा सा मतलब साइड लाइन था। हमें देखना पड़ेगा आने वाली 1-2 मैच बाद, जब 90 मिनट फुटबॉल बंदा खेलेगा, मैच फिटनेस आ जाएगा, तब शेस्को के ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो डिफेंसिव वाइज हम लोग खतरनाक थे। लेनी यूरो, अब लेनी यूरो इज द बेस्ट डिफेंडर ऑफ आवर टीम। हैरी मैगुएर बाद में आया, हैरी मैगुएर भी भैया सेंटर फॉर, हैरी मैगुएर तो भैया हमारा सेंटर बैक है नहीं, वो तो हमारा सेंटर फॉरवर्ड है, वो सुपर सब सेंटर फॉरवर्ड है। वो बंदा आखिर के 10 से 12 मिनट भैया एज अ सेंटर फॉरवर्ड खेला। ये चीज़ मेरे को खराब लगा कि लूक शॉ को हम लोगों को ना चेंज नहीं करना था। लूक शॉ का जो विद द बॉल प्लेइंग एबिलिटी था, क्रॉसेस वगैरह जो मार रहा था, लूक शॉ को आई थिंक 90 मिनट खिलाना चाहिए था, लेकिन लूक शॉ भी भैया खतरनाक था। कार्लोस हेनरी कैशमेरो द चाचा जी हमारा, दादाजी हमारा, भाई क्या डिफेंड किया बंदे ने। मिडफील्ड खा गया मैंने, जुबिमेंडी मिडफील्ड खाएगा, डिक्लन राइस मिडफील्ड खाएगा, ओडेगार्ड मिडफील्ड खाएगा, नहीं कल मिडफील्ड का बादशाह था मेरे भाई कार्लोस हेनरी कैशमेरो। उसका अगर अब हिट मैप देख तो बंदा भैया छाया था पूरे मिडफील्ड में। और एक चीज़ है कि एक हम लोग ने 3 चीज़ों के ऊपर बात किया था कल के लाइव में कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होगा। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने बातचीत किया था, हम लोगों को क्लिनिकल होना है, जो हम लोग नहीं हुए। मैंने सोचा था कि ज़्यादा चांसेस हम लोगों को नहीं मिलेंगे, लेकिन चांसेस मिले। ऑब्वियसली बिग चांसेस नहीं मिला, वो नंबर 9 के रोल पे कोई नहीं था, इसलिए नंबर 9 के रोल पे ज़्यादा लोग आए नहीं। देखो अगर मैथ्यूज कुना का अगर हिट मैप देख तो ये देखो, मेसन माउंट का अगर हिट मैप देख तो ये देखो। यहाँ पे हम लोगों ने मिस क्या पता है, वो नंबर 9 में बॉक्स के अंदर हम लोग ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, मतलब बॉक्स के अंदर अराइवल ज़्यादा नहीं हुआ। क्यों? हमारे पास स्ट्राइकर है, नंबर 9 नहीं था। जब नंबर 9 आ जाएगा, बॉक्स के अंदर अराइवल वाले एक बंदा आ जाएगा, तो कहने की गोल भी होगा। कल वो नहीं हुआ, ठीक है भैया, आने वाले मैचेस में जग्जी बताओ या फिर शेस्को बताओ, उनको ये काम करना पड़ेगा। हॉयलैंड के बारे में थोड़ा साइडलाइन हो चुका है। हॉयलैंड भैया स्क्वाड में भी नहीं था, तो आई थिंक हॉयलैंड को थोड़ा मूव ऑन करवाना चाहेंगे भैया रूबेन अमोरिम हॉलैंड के पास, या फिर हॉलैंड के ऊपर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अमोरिम का है नहीं। एज अ फैन भैया हम लोगों का भी ऑब्वियसली है नहीं। तो भैया ये नंबर 9 का झोल था, नंबर 9 ठीक ठाक आ जाएगा तो भैया हम लोग गोल भी या फिर रेगुलरली बॉक्स के अंदर अराइवल भी ठीक ठाक आ जाएगा, तो कहने कि हम लोग गोल आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट था कल के मैच का, हम लोगों ने बातचीत करते क्लिनिकल हम लोग नहीं थे। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने बातचीत किया था कि भाई हम लोगों को ना आर्सेनल को कंफर्टेबल नहीं होने देना है। उनका मिडफील्ड गजब का मिडफील्ड है, यूरोप का वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड है उनका जो मिडफील्ड है। अब लोग हंसेंगे, लेकिन भैया पिछले 2-3 साल का देखो, उनका मिडफील्ड बहुत स्टेबल मिडफील्ड है, विद द बॉल एंड ऑफ द बॉल काफ़ी खतरनाक आर्सेनल है। लेकिन हम लोगों ने उस मिडफील्ड को कैसे मैनिपुलेट किया या फिर थोड़ा अनस्टेबल कर दिया, दैट इज प्रेसिंग। हम लोगों ने खतरनाक तरीके से प्रेस किया। क्यों? क्योंकि मिडफील्ड में हमारा एक बंदा एक्स्ट्रा था, दैट इज मेसन माउंट। देखो मेसन माउंट की बात बोलो, देखो मेसन माउंट भी इंग्लैंड का वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर है। अ फिट मेसन माउंट इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर इन इंग्लैंड। लेकिन हमको तो पिछले 2 साल से भैया अनफिट मेसन माउंट मिला। भाई टचवुड, अगर मेसन माउंट फिट रहता है मेरे भाई, आपको पता चला, अगर आप न्यू फुटबॉल फैन हो, अगर मेसन माउंट को हाईली रेट नहीं करते तो टचवुड में बोल रहा हूँ मेरे भाई, अगर मेसन माउंट फिट रहेगा पूरा सीजन तो भाई ब्रूनो से भी खतरनाक और ब्रूनो फर्नांडिस से भी इंपॉर्टेंट मिडफील्डर का काम प्ले करेगा भाई मेसन माउंट। भाई बैक थ्री के सिस्टम में थॉमस टुकल के अंडर में बंदे ने यूसीएल जिताया था चेल्सी के साथ, मेरे नंगे आंखों के सामने मैंने देखा था। वो बैक थ्री के सिस्टम में बंदा जो क्रिएटिविटी करता है, प्रेसिंग करता है, प्रेसिंग मुझे ब्रूनो फर्नांडिस से भी ज्यादा अच्छा लगता है मेसन माउंट का। और भाई फाइनल थर्ड में क्विक ट्रांजिशन में बंदा जो पास रिलीज करेगा आपके नंबर 9 के लिए, फिर इनसाइड फॉरवर्ड के लिए, खत्म, मतलब खतरनाक पास रिलीज कर सकता है बंदा, खतरनाक थ्रेट प्रोड्यूस कर सकता है। ये जो मेसन माउंट का हम लोगों ने एक्स्ट्रा मिडफील्ड खिलाया, कहने के वहां पे आर्सेनल का जो सो कॉल्ड मिडफील्ड है, जुबिमेंडी का पहला मैच था तो थोड़ा सा हम्बल थे, डेक्लन राइस को भी अनकंफर्टेबल कर दिया। तो मिडफील्ड का स्ट्रक्चर, फिर मिडफील्ड का जो कंफर्टेबलनेस है उसको हम लोगों ने चूर चूर कर दिया। इसलिए भैया मतलब रिजल्ट आपके साथ है, 61% पोजीशन हमारे पास है, 39% पोजीशन उनके पास है। तो ये तो हो गया चौथा पॉइंट, गुड डिफेंसिव स्ट्रक्चर। और लास्ट का जो पॉइंट है मेरे भाई, मजेदार पॉइंट है, बहुत दिनों बाद आई थिंक फाइनली में ये यूट्यूब चैनल खोलने के बाद मैं कहीं ना कहीं बोल ही नहीं पाया ये लाइन, दैट इज बॉल रिटेंशन एंड बॉल प्रोग्रेशन। बॉल रिटेंशन मतलब क्या है पता है? बॉल खो जाने के बाद कितने सेकंड्स के अंदर फिर से आप बॉल रिटेन करते हो, जिसका नाम आप देते हैं फुटबॉल में कैस, काउंटर प्रेसिंग। हम लोग काउंटर प्रेसिंग करते थे, मार्कस रैशफोर्ड, अलेहांद्रो गर्नाचो, कौन करता था भैया काउंटर प्रेसिंग? लेकिन काउंटर प्रेसिंग करने का हमारे पास बंदे आ गए। मैथ्यूज को ना भैया पागल कुत्ता है, मेसन माउंट का प्रेसिंग मैंने आपको बताया, ब्रूनो फर्नांडिस थोड़ा हेडलेस चिकन की तरह प्रेसिंग करता है, लेकिन कल का प्रेसिंग बंदे का अच्छा था। एम्ब्यूमो का भैया फिजिकल स्ट्रक्चर से बॉल रिटेन करना खतरनाक था। तो भैया
ऑल ओवर द प्लेस हम लोग भैया कुत्ते की तरह बॉल छीन रहे थे। 39% पोजीशन, 61% पोजीशन। कारण तो कुछ होगा ना मेरे भाई, कारण है भैया काउंटर प्रेसिंग। और सबसे चीज क्या है, हम लोगों ने प्रोग्रेशन भी किया भाई। कल का ये चार्ट देखो मेरे भाई, जब बॉल प्रोग्रेशन की बात आता है, यहाँ पे लेनियूरो का नाम है, एम्बुमो का नाम है, डियालो का नाम है, कुन्हा का नाम है, ब्रूनो, लुक्शा। भाई साहब अगर आपके पास टेक्निकल प्लेयर्स होंगे तो बॉल प्रोग्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बॉल प्रोग्रेस करने का, फिर बॉल कैरी करने का जिम्मा किसके ऊपर होता था? पिछले साल तक एक बंदे के ऊपर होता था। कौन है? ब्रूनो फर्नांडिस। प्रेस कौन करेगा? ब्रूनो फर्नांडिस। काउंटर प्रेस कौन करेगा? ब्रूनो फर्नांडिस। बॉल कैरी कौन करेगा? ब्रूनो फर्नांडिस। क्रिएट कौन करेगा? ब्रूनो फर्नांडिस। शॉट कौन मारेगा? ब्रूनो फर्नांडिस। गोल कौन मारेगा? ब्रूनो फर्नांडिस। ऐसे होगा, ऐसे काम होगा भैया। तो अभी हमारे पास ज़्यादा खिलाड़ी है बॉल प्रोग्रेशन करने का या फिर बॉल कैरी करने का। इसका हम लोगों ने कल एग्जांपल देखा और कल रिजल्ट भी आपके नंगे आंखों के सामने है। चांसेस बहुत बने। देखो जो गोल था, बहुत सारे लोग बोल रहे फाउल वाउल है, चलो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। डिसीजन कभी आपके फेवर में आएंगे, कभी आपके अगेंस्ट में आएंगे। चीज़ क्या है, लॉन्ग टर्म के ऊपर बात करेंगे। एक पेनल्टी भी था बैथिस कुन्हा के ऊपर, सलीबा का एक मतलब पैर से कुचला गया, कुछ अत्याचार हुआ है कुन्हा के ऊपर, लेकिन वो भार में चेक नहीं हुआ। वो पेनल्टी था, पेनल्टी नहीं था, अकॉर्डिंग टू में पेनल्टी था। लेकिन चीज़ क्या है, मेरा एक पॉइंट है मेरे भाई, कंप्यूटर लगे हुए, इंटरनेट लगे हुए, कैमरा लगे हुए, तो भैया आप मॉनिटर में जाके एक बार देख तो लो। आप भार चेक करके नाम बोल दो, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भार चेक करने भैया हमारे रेफरी साहब गए ही नहीं। तो शायद वो पेनल्टी था, अकॉर्डिंग टू मी वार चेक होता तो पेनल्टी होता, लेकिन उसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग देखो जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में बात करके कुछ फायदा है नहीं, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उसके ऊपर बात करके ज़्यादा फायदा है, क्योंकि गोल गोल घूमते रहेंगे, पेनल्टी था पेनल्टी नहीं था, अल्टीमेटली इसका आंसर कुछ होगा नहीं। इट्स ऑल अबाउट द रेफरी। आप जानते हो कैसा है प्रीमियर लीग का, फिर ला लीगा का रेफरी है। तो कल के मैच में हम लोगों ने चांसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट किया। डोरगू ने भैया, डोरगू कल फटा लेफ्ट हैंड साइड से, खतरनाक तरीके से फटा। तो भाई डोरगू ने कल एक खतरनाक वहाँ पे शॉट भी मार दिया था। देखो डोरगू के पास ये एक्सप्लोरेशन भी है भैया, बंदा शॉट भी मार सकता है, लेकिन पोस्ट हिट हो गया। कुन्हा ने भैया जो किया भाई, कुन्हा ने जो कल 5 से 6 बंदे को ऐसे काटा, ये भाई मार्कस रैशफोर्ड, एंटनी, सेंचो, गर्नाचो, ये करने के लिए उनको ये 7 बार मर के 7 बार पैदा होना पड़ेगा। तो देखो कितने अच्छे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर हम लोग हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बहुत सारे लोग बोल रहे भाई कुन्हा और एम्बुमो पहले मैच से ही ऐसा कैसे खेलने लग गए। प्रीमियर लीग साइनिंग, क्योंकि भाई ये प्रीमियर लीग का मैच है। मैथ्यूस कुन्हा और ब्रायन एम्बुमो ये खेल चुके हैं। ये ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच है। मैथ्यूस कुन्हा, ब्रायन एम्बुमो ओल्ड ट्रैफर्ड आ चुके हैं और ओल्ड ट्रैफर्ड में आके भी हम लोग को हरा भी चुके हैं। तो कहने कि अगर आप प्रीमियर लीग से साइनिंग करोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ हमारा जो मिडफील्डर आए वो बलेबा आए, फिर एडम हॉटन आए, फिर आमोडू ओनाना आए। ओनाना नहीं आएगा क्योंकि एस्टन विला का प्रोजेक्ट भाई उना एमरी वगैरह है। तो बलेबा ये फिर एडम हॉटन को मैं चाहता हूँ, क्यों? प्रीमियर लीग साइनिंग। प्रीमियर लीग साइनिंग होगा तो कहने की गारंटी पहले मैच से आपका इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं सेस्को की जगह पे ओली वाटकिंस तो चाहता था, क्योंकि ओली वाटकिंस का एज थोड़ा उम्र ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ओली वाटकिंस आता ना तो पहले मैच से ही ओली वाटकिंस गोल देना शुरू कर देता। आप लोग बोलते भाई ओली वाटकिंस पहले मैच से कैसे गोल देना शुरू कर दिया है? प्रीमियर लीग साइनिंग, क्योंकि इस लीग में ये खेल वो लोग खेल चुके। तो कल भैया कुन्हा ने जो भाई काटा 6-7 बंदे को, इवेंचुअली शॉट नहीं ले पाई। वहाँ पर अगर नंबर 9 होना था ना 2-3 गोल मार देते यार। कुन्हा ने और भी एक बढ़िया शॉट मारा था भाई, नैरो एंगल से, राया ने सेव कर दिया। ब्रायन एम्बुमो का एक बाइसाइकिल किक था, ब्रायन एम्बुमो का एक हेडर से शॉट था। डेविड राया का कल बेस्ट गेम था नहीं, लेकिन फिर भी डेविड राया, जो लोग डिसरेस्पेक्ट करते हो डेविड राया को, मेरे भाई पिछले सीजन का गोल्डन ग्लव्स विनर है। तो भैया राया ने भैया बचा दिया। कुन्हा का एक और भी कल पॉजिटिव पॉइंट है, बंदे ने सबसे ज़्यादा ड्रिबल पास किया, 4 ड्रिबल बंदे ने किया। एम्बुमो का एक चीज़ है, कल एम्बुमो ने 7 टैकल लिए और उसमें से 4 डुएल लिए, उसमें से 4 डुएल बंदे ने जीते। हम लोगों ने बात किया था जब ब्रायन एम्बुमो का ट्रांसफर हुआ था कि उसके पास फिजिकलिटी है, और फिजिकलिटी मतलब क्या है? फिजिकलिटी मतलब कितना मुस्टंडे हो, वैसा ही नहीं मेरे भाई, वो बॉडी बैलेंस खतरनाक है। उसका जो एस है, बट है, वो बट को ऊपर करके भैया वो बॉडी बैलेंस क्रिएट करता है, डुएल वगैरह जीतता है। तो भैया जो 2 साइनिंग हम लोगों ने कल किए थे, मतलब इस ट्रांसफर में किए थे, खतरनाक तरीके से जो इफेक्ट किया है प्लेइंग 11 को भैया, मां कसम मजा आ गया। और पूरा टीम बहुत ज़्यादा फिट लग रहा है, बहुत ज़्यादा रिफ्रेश लग रहा है, बहुत ज़्यादा क्विक लग रहा है। और जो पॉइंट्स हम लोगों ने बात किया वो हर एक चीज़ कल के मैच में दिखा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है मेरे भाई, हम लोग 7 दिन में एक ही मैच खेलेंगे, तो फिजिकल फिटनेस का, फटीग का कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं। अब
नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट क्या है मेरे भाई? जब कार्लोस हेनरिक कैशिमेरो सब्स्टिट्यूट हुआ और उगारते आया, उसके बाद मिडफील्ड का भैया कचूमर हो गया। उगारते से जो हम लोगों ने प्रोग्रेशन सोचा था कि बंदा विद द बॉल जो कंफर्टेबल नहीं है, विद द बॉल बंदा काम किया है, कुछ डेवलपमेंट होगा, जो डोरू का डेवलपमेंट वगैरह हुआ है, कुछ प्लेयर्स का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है, उगारते का डेवलपमेंट मेरे भाई नहीं हुआ। हम लोगों को डीएमएफ चाहिए, बंदा फिजिकल अच्छा है, जोन डिफेंडिंग अच्छा करता है, फिजिकल बुली कर सकता है, मॉन्स्टर है, लेकिन विद द बॉल जो कंफर्टेबल भाई विद द बॉल बंदा कुछ ऑफर ही नहीं करता। तो हमें एक मिडफील्डर चाहिए मेरे भाई। बलेवा अगर ना आ पाए, एडम हॉटन के ऊपर भैया बिड डालो, 80 मिलियन फेंको भैया, लेके आओ। अगर मिडफील्डर नहीं आएगा तो भैया हम लोग गोल ज़्यादा मारेंगे, लेकिन वो 8th 9th 10th के ऊपर हम लोग जा नहीं पाएंगे। अगर 5th 6th टॉप 4 टॉप 5 टॉप 6 अगर आपका सपना है तो एक गारंटी मिडफील्डर चाहिए। कार्लोस हेनरिक कैशिमेरो अपना औकात से ऊपर खेल के भी हम लोगों को 5th 6th में फिनिश नहीं करवा पाएगा, क्योंकि एज बोल के एक चीज़ होता है। अगर 3 साल पीछे होता कैशिमेरो तो बोलता हटा 7 की घटा 7, देखो टॉप 4 क्लिक कर देंगे, लेकिन कैशिमेरो के पास सब कुछ है मेरे भाई, उम्र नहीं है। तो कैशिमेरो काम करेगा अपना, लेकिन कैशिमेरो के बाद कौन, दैट इज द क्वेश्चन। और सेकंड पॉइंट ये है कि भाई गोलकीपर के ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। ऐसा गोलकीपर हमको चाहिए जो गारंटी देता है। कल बायंदीर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, मक्खन डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन वो एक जगह पे जो बंदे ने मिस कर दिया और गोल हो गया। तो एक गारंटी अगर नहीं मिलता है ना गोलकीपर से, तो बैक लाइन का भी कॉन्फिडेंस थोड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, क्योंकि वो जानते पीछे एक बंदा है, चूतिया है, वो मिस कर सकता है। तो कॉन्फिडेंस इफेक्ट होता है, मोमेंटम का इफेक्ट होता है, बिकॉज लाइफ एंड स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम आपके पास है भाई, लपेट लो। अगर मोमेंटम एक बार चला गया तो भैया राम नाम सत्य है हो जाएगा। तो हमारे पास कोई गारंटीड गोलकीपर नहीं है जिसके पास हम लोग पैसा लगा सकते हैं। बायंदीर नहीं, उनाना का बात भी मत करो, उनाना का बात सोचो भी मत, ठीक है। तो ये 2 जगह पे मुझे अभी भी लगता है आने वाले जो 14 दिन है, आज कौन सा वार है भैया, आज कौन सा तारीख है भाई, आज 18 है, मोटा मोटी करके 14 दिन है, 2 हफ्ते है। 2 हफ्ते में हम लोग को भैया एक मिडफील्डर डीएमएफ और एक भैया गोलकीपर साइन करना पड़ेगा। तो हम लोग टॉप 5 हम लोगों ने स्ट्रीम किया था, वहाँ पे हम लोग रफली 5th पोजीशन में फिनिश करवाते हैं यूनाइटेड को, वहां पे हम लोग फिनिश कर सकते हैं, लॉजिकली ऊपर भी जा सकते हैं अगर हम लोग मिडफील्डर और एक गोलकीपर लेके आते हैं। और अगर ये साइनिंग नहीं देते अमोरिम को तो भैया 9th 10th में फिसल सकते हैं। तो ये है टोटल मिला के मामला। कैसा लगा? आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। 7.58 रेटिंग दूंगा कल के मैच को। और भी अच्छा कर सकते थे, लेकिन गारंटी भैया बहुत पॉजिटिव वाइब कल के मैच से मिला और मजा बहुत आया। आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आप चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब, अगर आप चैनल में पुराने हो लाइक कमेंट ब्ला ब्ला, और अगर आप रेगुलर हो तो काइंडली ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। मिलते आज रात को लाइव भी करेंगे। मिलते हैं भैया, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।